हनुमान जी से बढ़ के कोई कथा का रसिक श्रोता है ही नहीं। हनुमान जी ही सबसे बड़े श्रोता है। एक जगह कथा हो रही थी तो व्यास जी रोज हनुमान जी का आवाहन तो करते ही थे, वंदना करते थे, स्तुति करते थे। आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, आप आकर के आसन लीजिए। और इसके बाद कथा आरंभ करते थे। अब श्रोताओं में एक कोई जिज्ञासु श्रोता था। उसने कहा महाराज कथा के बाद महाराज से कहा कि महाराज आप ये रोज कहते हैं कि आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, वो आप हाथ जोड़ते हैं, इधर देखते हैं, उधर हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी, ऐसे मंच के बगल से लगा रखा, ऐसे रोज देखते हैं आप, क्या कारण है? क्या हनुमान जी आते हैं? तो व्यास जी ने कहा बिल्कुल आते हैं हनुमान जी। तो कहा महाराज कैसे प्रमाण है, क्या प्रमाण है, कैसे हनुमान जी आते हैं? तो एक चौकी रखी थी और चौकी के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर रखी थी और रोज उसको माला पहनाते थे और व्यास जी स्तवन करते थे, आरती होती थी तो आरती करते थे। अब यहाँ इसलिए हम नहीं रखे हैं, नहीं हम भी स्थापित कराते हैं कि साक्षात हनुमान जी बैठे हैं तो क्या आवश्यकता अलग से रखने की। तो बोले रोज वहां आते हैं। तो उसने कहा प्रमाण कैसे मानूं? तो व्यास जी ने कह दिया, उनको विश्वास था। देखो विश्वास में ही भगवान रहते हैं, भगवान मूर्ति में है कि नहीं, पर विश्वास में है, ये बात पक्की है। बोले जब हम स्तवन कर दें ना, स्तुति कर दें, वो बुला दें, तब तुम उठा के देखना। उसने कहा ठीक। तो जिज्ञासु था मन में, एक बार तो ऐसा सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं भगवान की कोई परीक्षा ले रहा हूं, पर फिर भी मेरे को भी तो विश्वास होना चाहिए, ये परीक्षा नहीं है, मेरी जिज्ञासा है। और व्यास जी ने स्तवन किया, स्तुति की कि आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, और राम कथा के रसिक तुम। स्तवन करने के बाद व्यास जी ने कथा को आरंभ किया कीर्तन के साथ, और फिर कीर्तन करने के बाद कहा, इशारा किया तो वो सज्जन आए। छोटी सी चौकी, उसके ऊपर इतनी सी तस्वीर, ऐसे हाथ आगे बढ़ाया है और एकदम नजदीक आ गए चौकी के, लेकिन वो हाथ चौकी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2-3 बार कोशिश किया और चौथी बार उसको धक्का लगा तो जाकर के नीचे गिरा, चरणों में साष्टांग लेट गया कि बिल्कुल भगवान आते हैं। तो सज्जनों वो सत्ता आज भी है, आज भी सत्ता है, आज सिर्फ विश्वास की कमी है और कुछ नहीं है। हम अपनी व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हैं कि भगवान की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। थोड़े बहुत सुबह शाम उनका स्तवन कर लेते हैं। अरे ईश्वरीय सत्ता इतनी बड़ी है कि हमारी घर गृहस्थी की जो व्यवस्था है वो भगवान के ही साथ चल रही है, उसको चलाने वाले ही भगवान हैं। तो अपनी व्यवस्थाओं के साथ साथ भगवान से जुड़ कर के चलना, उनकी कथा में, उनकी लीला में, उनके दर्शन में, उनके संकीर्तन में कभी संकोच मत करना। ये तुम्हारे जीवन का बहुत अच्छा समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है।